हेलो एवरीवन, ज्ञान तो पे आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे टॉप 25 अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग सब प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो उसी के साथ ज्ञान तो के चैनल पे बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द मीनिंगफुल वर्ड। मतलब कि क्या है? हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर इन द मीनिंगफुल वर्ड। कौन सा वर्ड दिया गया है? एम्प्लॉयमेंट वर्ड दिया गया है। और इसमें हमें क्या करना है? इसको बताना कौन सा पेयर ऑफ लेटर है और ईच ऑफ विच हैज मैनी लेटर बिटवीन देम इज द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमें जाना है। तो उसी के साथ बताना कि कितने पैर ऐसे बनते हैं। 1 2 3 या फिर मोर देन 3 पैर बनते हैं। कौन से पैर बनते हैं, कितने पैर बनते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा। एम्प्लॉयमेंट वर्ड जो है उसमें से पैर ऑफ लेटर्स निकालेंगे, कितने पैर ऑफ लेटर है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले वर्ड लिख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट वर्ड लिख लिए। अब हमें सॉल्व करना है पेयर ऑफ लेटर्स। कितने पेयर ऑफ लेटर है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड। जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कितने पैर हैं। पहले ई से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कि यहाँ से पहले लेफ्ट से राइट तक जाएंगे, फिर राइट से लेफ्ट तक जाएंगे और पता करेंगे कौन सा पैर बन रहा है, कितने पैर बन रहे हैं। यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है तो इंग्लिश अल्फाबेट में ई से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ई के बाद एफ आना चाहिए लेकिन नहीं है। जी एच आई जे के एल एम एन, यहाँ तो कोई भी नहीं बन रहा है। मतलब कैसे होना चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करना है? जैसे कि ई है, अगर यहाँ पे एम के जगह क्या होता, एफ होता तो ये क्या बन जाता, एक पैर बन जाता। लेकिन एफ है नहीं है, एफ नहीं है, यहाँ पे क्या है, एम है। तो वही देखना है हमें। ई के बाद एम है, ये तो देख ले ई से नहीं बन रहा है। उसके बाद सेकंड लेटर पे आएंगे, एम से स्टार्ट करेंगे। एम के बाद एन ओ पी, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये भी नहीं बन रहा है, एम से भी नहीं बन रहा। पी से स्टार्ट करेंगे। क्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इधर से भी नहीं बन रहा, पी से भी नहीं बन रहा है। तो एल से स्टार्ट करेंगे, एल एम एन ओ पी क्यू आर, इधर से भी नहीं बन रहा। फिर ओ से ओ पी क्यू आर एस टी, ये क्या हो गया, एक वर्ड बन गया, एक पैर बन गया। ये क्या, एक पैर हमें यहाँ पे निकल के आ रहा है। ओ हो गया, पी क्यू आर एस ये तो नहीं है। ये ये जो दो लेटर है वो क्या, एक पैर बना रहा है इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या होगा, एक पैर हो गया। अब आगे भी देखते हैं कि आगे और कोई पैर बन रहा है या फिर नहीं। वाई के बाद जेड आता है, जेड नहीं है। उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, एम से एन ओ पी, इधर नहीं हो रहा है, ये भी नहीं बनेगा, ऐसे ही पता चल गया। एफ जी भी नहीं है, एन टी कोई मतलब नहीं यहाँ से। अब फिर क्या करेंगे, रिवर्स चेक करेंगे, मतलब कि राइट से लेफ्ट से, राइट टू लेफ्ट इसको चेक करेंगे कि वहां पे कोई पैर बन रहा है या फिर नहीं। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आना चाहिए, नहीं है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ये भी नहीं आ रहा है। ई एफ जी एच आई जे के एल, ये भी नहीं आ रहा। वाई के बाद भी नहीं आएगा। ओ पी क्यू आर एस, फिर एल एम एन ओ, ये भी नहीं आ रहा। पी क्यू आर, उसके बाद एम के बाद ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वर्ड बन रहे हैं, सॉरी कितने पेयर ऑफ लेटर बन रहे हैं, एक बन रहे हैं। या फिर इसको अगर कोई भी मान लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि हाँ ये एक बार में हो सकता है कंफ्यूजन, तो आप यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर ले, शायद यहाँ पे एक और बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन रहा। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, सॉरी यहाँ पे एक और बन रहा था, यहाँ पे
ठीक है, एक बार और आपको कर लेना है ताकि आप वो मतलब एक और जैसे कि बन रहा हो तो या फिर मिस्टेक हो गया होगा एक बार में, तो एक बार चेक कर लेने पे पता चल जाए कि हाँ और कोई बन रहा है या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे 2 पैर बन रहा है यहाँ पे, तो हमारा क्या ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज। ये अल्फाबेट सीरीज दिया गया है, इतना इतना लंबा देख के घबराना नहीं, लेकिन ये सॉल्व करने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, ये अल्फाबेट सीरीज दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक अल्फाबेट सीरीज दिया गया है और हमें उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन इसका क्या है, कितने बी है, मतलब कि हाउ मेनी बीज आर देयर इन अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय वॉवेल। मतलब कि क्या बताना है, ऐसे कितने बी है जिनके ठीक पहले क्या है, वॉवेल आता, स्वर आता है, और लेकिन ठीक बाद व्यंजन नहीं आता। वॉवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल हो गया। और बाकी के जो रिमेनिंग 21 लेटर है अल्फाबेट, वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। अब हमें बताना है ऐसे कितने बी है जिसके पहले क्या है, वॉवेल आता है, लेकिन उसके बाद क्या, कॉन्सोनेंट नहीं आता। जैसे कितने हैं, पहले हम देख लेंगे, यहाँ पे बी की बात की तो बी देख लेंगे, बी के क्या ठीक पहले क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए। बी के ठीक पहले वॉवेल है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बी के पहले क्या है, एक वॉवेल है, लेकिन क्या है, क्या बोला गया, वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब उसके बाद क्या होना नहीं चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वॉवेल है लेकिन आगे कॉन्सोनेंट है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये 3 बी है, 3 बी के पहले क्या है, वॉवेल होना चाहिए लेकिन नहीं है, ये भी नहीं आएगा। और बी कहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ई आंसर हो गया, नन आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीज आर देयर इन अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल। ऐसे कितने सी है जिसके ठीक बाद क्या है, ठीक बाद क्या आना चाहिए, वॉवेल। इमीडिएटली लिखा होगा, इमीडिएटली फॉलोड मतलब कि ठीक बाद स्वर आता है। तो देखेंगे इतने कौन से कितने सी है जिसके बाद क्या आता है, वॉवेल आता है। यहाँ पे सी कहाँ पे है, यहाँ पे सी है, उसके बाद 4 यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक बाद वॉवेल होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए एक, यहाँ पे है ठीक बाद वॉवेल होना चाहिए एक, यहाँ पे है सी के बाद, इसके बाद ए, यहाँ पे 2 निकल के आ गया हमारा आंसर, 2 आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सी की बात की गई है, सी के बाद क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए, तो ये 2 सी के बाद क्या है, वॉवेल है। ठीक है, यहाँ पे सी के बाद कॉन्सोनेंट है तो ये नहीं आएगा, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑल द एफ्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट। अगर हम वो जितने भी वो सीरीज दिए गए, अगर हम उसका एफ को क्या करें, हटा दे, तो कितने, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 12th टू द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम लेफ्ट। मतलब कि क्या, जितना अगर हम एफ को हटा दे तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं से 12वां है। तो अब हमें बताना है, इसको पहले वहीं पे सॉल्व करेंगे क्योंकि वहीं पे पूरा सीरीज दिया गया है। ठीक है, एफ को हटाना है, उसके बाद किसको करना, हटाना है, एफ को हटा देना उप सीरीज में से, और 12th टू राइट ऑफ 3rd फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, बाएं से तीसरे के दाएं से 12वां है, कौन सा है वो हमें बताना है। सारे को क्या करना है, एफ को हटा देंगे, तो एफ को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसी का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे पूरा सीरीज लिखा हुआ है। ए हो गया, एफ को हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, एफ को ही हटाना है, इसको भी हटा देंगे, इतना हट गया। उसके बाद क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ए बी, फिर यू ए बी ए यू, फिर क्या है, सी है, फिर 3 बार क्या है, बी है, हो गया ये। उसके बाद 3 बार सी है,
उसके बाद यहाँ पे सॉरी 4 बार सी है, ए हो गया, फिर सी ए यू यू ए। अब यहाँ वहां पे क्या लिखा गया था, 12th। 12th मतलब कि राइट से 12th। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया एक बार, 12th टू द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम लेफ्ट। राइट से 12 पहले देखेंगे, उसके बाद लेफ्ट से तीसरा नंबर पे 12। यहाँ 12 से लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। यहाँ पे 12 आ गया, 12th आ गया राइट से 12th। अब हमें क्या देखना है, लेफ्ट देखना है, 3rd से 3rd, तीसरा नंबर देखना लेफ्ट से, तो हमारा 1st 2nd 3rd। तो हमारा क्या आ गया आंसर, सी आ गया। 12th पूछा था राइट से, तो हमने यहाँ से राइट से 12th यहाँ पे कर लिया, और 12th से ही हमें करना था क्या, 3rd नंबर पे देखना था, मतलब कि लेफ्ट से 3rd नंबर पे देखना था कि कौन सा लेटर आ रहा है। तो कौन सा लेटर आ रहा है 3rd नंबर पे, सी आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, जो कि 3rd ऑप्शन में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच वर्ड विल कम इन द मिडल इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज अल्फाबेटिकली एज इन अ डिक्शनरी। अब यहाँ पे 5 वर्ड दिए गए हैं, अब हमें बताना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, मतलब ए बी सी डी का ही मतलब वही पैटर्न फॉलो करना है, और बताना है कि कौन सा बीच में आ रहा है, मतलब ये 5 जो वर्ड है उसके बीच में कौन सा मिडल आ रहा है। ये 5 ऑप्शन दिया गया है, स्पाइन है, स्पाइनल है, स्पिनर है, स्पिनेट है और स्प्लिंडर है। इतना ये 5 वर्ड दिया गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे SPI और N 3 जो वर्ड है यहाँ पे सब में क्या है, कॉमन है, सब में कॉमन है। ये 4 लेटर क्या है, सब में कॉमन है। अब उसके नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट जो लेटर है वहां से चेक करना स्टार्ट करेंगे, कौन सा फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ और फिफ्थ। और हमें बताना कौन सा बीच में, मतलब कि 1 2 3 4 5 ये मिडल में, मतलब कि कौन सा 3rd नंबर पे आ रहा वो हमें बताना, और वो हमें हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ई है, पहले क्या था ABCD का अल्फाबेट में ए आता, पहले ए को प्रेफरेंस देंगे, पहला फर्स्ट नंबर पे ए आ जाएगा। यहाँ पे ई है, ई तो ए के बाद आता है, ए आ गया यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट नंबर पे स्पाइनल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जाना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जाना है। तो हमारा ए यहाँ पे फर्स्ट हो गया, बच गया 4 ऑप्शन, 4 वर्ड बच गया। अब देखते हैं यहाँ पे ई है, यहाँ पे एन है, ई है और डी है। पहले ABCD के अकॉर्डिंग क्या आता है, ए तो निकल गया, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है। ई ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, 4th लेटर यहाँ पे डी है, डी के बाद ई है, ई यहाँ पे है, तो पहले ये सेकंड नंबर पे ये आ गया। अब 3rd नंबर पे कौन सा आ जाएगा, बच गया 3, यहाँ पे स्पाइन है, स्पिनेट है, एन है, तो एन तो बाद में आएगा। ये और ये दोनों का कंपैरिजन, यहाँ पे तो सिर्फ क्या है 5 ही लेटर है और यहाँ पे 6 लेटर है, लेकिन हमें ई ही देखना है, तो ये हमारा 3rd आ जाएगा ये, और ये उसके बाद ही तो एन आता है, एन के बाद मतलब यहाँ पे ई है, तो ई वाला पहले आ जाएगा। ये लास्ट हो गया स्पिनर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3rd नंबर पे कौन सा है, स्पाइन है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड, ठीक है, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 मतलब इस अकॉर्डिंग इसके वर्ड दिए गए हैं, 5 अलग अलग वर्ड दिए गए, MEF THY JFG KSY NOE RXB, इतना दिया गया। अब हमें उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विच फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज, सॉरी यहाँ पे व्हेन आ जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड लेटर, मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड लेटर ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड में पहला और दूसरा लेटर को क्या किया जाए, इंटरचेंज, एक दूसरे से अदल बदल कर दे, तो क्या हो जाएगा, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी
फॉर्म्ड, मतलब इतने जो वर्ड है क्या है, इतने जो वर्ड है, अब हमें बताना है कि अगर हर वर्ड में पहला और दूसरा क्या करे, लेटर को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दे, तो कितना कौन सा वर्ड फॉर्म होगा जो मतलब मीनिंगफुल वर्ड होगा, जिसका कोई मतलब होगा। यहाँ पे MEF है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक दूसरे से इंटरचेंज करना फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे E आ जाएगा M, और ये एज इट इज रह जाएगा जैसा लिखा है वैसा ही। उसके बाद HTY, उसके बाद FJG, उसके बाद क्या जाएगा SKY, उसके बाद ONE, अब लास्ट वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे XRB। ये तो हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया। अब हमें लास्ट जो सेंटेंस है क्या पूछा गया है, मीनिंगफुल वर्ड जिसका कोई मतलब होना चाहिए और इस जो वर्ड सीक्वेंस दिया गया इसमें से कितने वर्ड हैं जो मीनिंगफुल है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है, स्काई, स्काई आसमान, उसके बाद वन, एक दो वर्ड हमें मीनिंगफुल वर्ड मिल गया। कौन सा दो वर्ड मिल गया, स्काई और वन, स्काई और वन, दो मीनिंगफुल वर्ड मिल गया। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2, जो कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर इन द अल्फाबेट सीरीज एंड ईच वॉवेल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेट सीरीज। तो हमें क्या बताना है कि कितने ऐसे वर्ड है जिसमें दो वॉवेल, मतलब कि एटमोस्ट 2 वॉवेल कंटेन है, मतलब कि 2 या फिर 2 से कम, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हमें बताना, वो और वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। पहले यहाँ पे समझते हैं, इसमें जो सीरीज दिया गया है उसमें जो कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर से चेंज करना। प्रीवियस लेटर से मतलब कि अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग, जैसे कि बी है इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे वॉवेल है, तो वॉवेल को कैसे चेंज करना, नेक्स्ट लेटर से, जैसे कि वॉवेल में ए हो गया तो उसके नेक्स्ट लेटर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं MEFTHYJFG, फिर क्या है यहाँ पे, सॉरी KSY है, फिर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे KSY हो गया, उसके बाद NDE हो गया, फिर RXB। ठीक है, अब इसको देखते हैं, जो कॉन्सोनेंट है उसको क्या करना है, प्रीवियस लेटर पहले वाले लेटर से, और जो वॉवेल है उसको बाद वाले लेटर से। तो M है, तो M के क्या हो गया, पहले क्या आता है, L आता है, तो L लिख लिए। अब E के पहले क्या आता है, D आता है। उसके बाद F के पहले, मतलब कि ये कॉन्सोनेंट है तो पहले देखेंगे यहाँ पे E आता है। इसी तरह से THY तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो T के पहले S, H के पहले G और Y के पहले X, ये हो गया। उसके बाद JF क्या है, JFG है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, तीनों कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I हो गया। अब F के पहले क्या आता है, E आता है। उसी तरह से क्या करना है, G को करना है, तो G को यहाँ पे क्या क्या आता, F आता है, ये हो गया। अब KSY है, तो KSY क्या है, तीनों कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, JRX, यहाँ पे NDE, यहाँ पे क्या है, एक वॉवेल है और बाकी दो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले वाला तो क्या आता है, D हो गया यहाँ पे। उसी तरह से सॉरी यहाँ पे वॉवेल है तो इसको आगे करना है, F हो गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना, और यहाँ पे ध्यान रखना नेक्स्ट लेटर और प्रीवियस लेटर, यहाँ पे ND है जो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये वॉवेल है। और RXB क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसको उसी तरह से चेंज करना, प्रीवियस लेटर से चेंज करना, जैसे कि हो गया। ठीक है, MC, अब RX,
बी। अब ये तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, और फिर क्या हो गया, ए हो गया। इतना हो गया। अब हमें बताना कौन सा एटमोस्ट 2 वॉवेल, यहाँ पे एक वॉवेल है, यहाँ पे 2 वॉवेल है, और यहाँ पे कितना वॉवेल है, यहाँ पे भी एक वॉवेल है। तो ये एटमोस्ट 2 वॉवेल मतलब कि 2 या फिर 2 से कम थे। एक, ये 2 हो गया, और तीसरा कौन सा था, ये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, सब ये जितने भी वर्ड है उसको क्या अरेंज कर देंगे, लेफ्ट से राइट अरेंज कर देंगे अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग। तो हमें बताना कौन सा लेटर थर्ड आएगा राइट एंड से, MEFTH। और यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, बी है, बी आ गया यहाँ पे। उसके बाद सी आता है तो सी है, यहाँ पे नहीं है। डी, यहाँ पे भी डी नहीं है। उसके बाद क्या है, ई है, एक ई है, 2 ई है, 2 ई है तो दोनों ई लिख देंगे। उसके बाद एफ लिखेंगे तो एफ कितना है, एक एफ है, 2 एफ है। जी है, यहाँ पे एक ही जी है। उसके बाद एच देखना एच है कि नहीं, यहाँ पे एच है। अब आई भी नहीं है, जे है, जे लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान देते जाना और उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। उसके बाद एल, एल नहीं है, एम है, एन है, एन कितना है, एक ही है। ओ एक ही है, पी है, यहाँ पे नहीं है, क्यू भी नहीं है, आर है, एक ही आर है यहाँ पे तो एक आर लिख लेंगे। एस भी यहाँ पे नहीं है, सॉरी एक एस है यहाँ पे। टी, यू है, यू भी नहीं है, वी नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, एक्स है, फिर वाई है, वाई है। उसके बाद बस इतना हो गया। 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15, 18, ये हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें तीसरा लेटर बताना है राइट एंड से। तो राइट एंड से तीसरा लेटर टी है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इन ईच लेटर इन द ईच वर्ड इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर आर इंटरचेंज। इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, उसके बाद पहला और दूसरे को इंटरचेंज करना है ईच वर्ड से। देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म्ड। अब ये जो सीरीज है इसको अरेंज करना है अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ईच लेटर इन द ईच वर्ड, यहाँ पे ईच लेटर इन द ईच वर्ड यहाँ पे अलग अलग करना है। पहले क्या आ जाएगा, ई एफ एम, उसके बाद क्या आ जाएगा, एच टी वाई, उसके बाद एफ जी जे, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, के एस वाई, यहाँ पे पहले क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे ई आएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा, एन, उसके बाद ओ, उसके बाद बी आर एक्स। इसको अरेंज कर दिए। अब इसको एक दूसरे लेटर से क्या करना है, इंटरचेंज करना, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को एक दूसरे से इंटरचेंज करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, ई एम, उसके बाद ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो टी एच वाई, अब ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो जी एफ और जे, उसके बाद ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो एस के वाई। अब ये दोनों का इंटरचेंज करना है तो एन ई ओ, उसके बाद आर बी एक्स। ये इतना हो गया। एक दोनों से क्या किया हम दोनों ने, एक दोनों से इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट, और यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को एक दूसरे से इंटरचेंज करना है, और ये वाला जो लिखा वो ही एज इट इज यहाँ पे रहने देना है, और बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड है जो यहाँ से निकल के आया है, और वो हमारा आंसर हो गया। तो FEM उसका मीनिंग नहीं है कुछ, यहाँ पे भी मीनिंग नहीं है,
यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड निकल के आया, वो भी नहीं है। तो स्काई हमारा क्या हो गया, एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया, तो 1 हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर A, T, F, R, E using all the letters and each letter only once in each word। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और बताना है कितने, ये जो दिया गया है लेटर A, F, क्या है, A, T, F, R, E, ये दिया गया। अब हमें बताना इसमें से कितने मीनिंगफुल वर्ड निकल के आएंगे और ये जो लेटर है वो एक ही बार यूज होना चाहिए। तो अब इससे क्या निकल के आएगा, अब देखिए पहले इसको मतलब ब्रेक कर करके इसको मीनिंगफुल वर्ड निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ए से स्टार्ट करेंगे तो कौन सा वर्ड निकल के आएगा, ए। यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे आफ्टर निकल के आ रहा है, एक वर्ड क्या हो गया, आफ्टर। अब दूसरा कौन सा वर्ड निकल के आ रहा है, आफ्टर हो गया। अब यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ से देख सकते हैं, तो क्या पता चल रहा है, FEAR, फियर, डर मीनिंग होता है। उस पर थर्ड क्या है, थर्ड कौन सा लेटर निकल के आ रहा है यहाँ पे, TEAR, टीयर, मतलब आंसू। ये 3 वर्ड निकल गए। और कौन सा चेक करना है कि कोई और वर्ड निकल के आ रहा है, यहाँ पे FAR, फार, एक और वर्ड निकल के आ रहा है, फार मतलब दूर। ये हमारा कितने वर्ड निकल के आ गया यहाँ पे, उस लेटर में से कितना, इस लेटर में से 4 वर्ड टोटल निकल के आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ड ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर हैज बीन, यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमें बताना है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा पढ़िए, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर हैज बीन मैनी लेटर इन बिटवीन एज दे हैव इन बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ड है ड्यूटीफुल, ये क्या है, ड्यूटीफुल है। अब हमें बताना है कितने पेयर ऑफ लेटर निकल के आएंगे, जैसे कि एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था, एक वर्ड था और उसमें से हमने बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करना, कितने पेयर ऑफ लेटर्स निकल के आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, फिर से उसी को तरह से चेक करना, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जाना है। यहाँ पे DEFGHIJ, ये इससे नहीं निकलेगा। अब UVWXYZ, इससे भी नहीं निकलेगा। TUVWX, इधर भी नहीं निकलेगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, आई है, IJKL, यहाँ से यहाँ पे एक पैर निकल के आ गया, आई और एल का एक पैर निकल के आ गया। अब EFGH, यहाँ पे अब नहीं होगा। अब इसको क्या देखेंगे, राइट से लेफ्ट देखेंगे, LMNOPQR, ये नहीं निकलेगा। UVWXYZ, ये भी नहीं निकल रहा। फिर ये भी नहीं निकलेगा। TU, ठीक है। यहाँ पे कितने लेटर निकल के आ रहा है, सॉरी कितने पेयर ऑफ लेटर, 2 पेयर ऑफ लेटर, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर इन द वर्ड परफोरेट, परफोरेट एक वर्ड है, परफोरेट एक वर्ड है और हमें बताना है कि कितने, विच हैव मैनी लेटर्स बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, कितने पेयर ऑफ लेटर्स है जो हमें बताना है। यहाँ पे PQR एक वर्ड, एक पेयर ऑफ लेटर यहाँ पे ही निकल के आ गया। अब हमें आगे चेक करना है, EFGHIJKL, ये भी नहीं निकलेगा, ई से नहीं निकलेगा। अब R है, STUVWX, R से भी नहीं निकलेगा। F हो गया, GHIJK, F से भी नहीं निकलेगा। OPQRS, इससे भी नहीं निकलेगा। RSTATE, इससे भी नहीं निकलेगा। अब हमें रिवर्स देखना है, EFGHIJKLM,
ये भी नहीं निकलेगा, TUVWXY ये भी नहीं निकलेगा, ABCDEFG इधर भी नहीं निकलेगा, RSTU क्या है, RSTUVW इससे भी नहीं निकलेगा, इससे भी नहीं निकलेगा, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं और इससे भी नहीं, OPQRS। ठीक है, अब FE यहाँ पे तो एक तो निकल के आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक ही निकल के आ रहा है, RSTE और P भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो गया, बी ऑप्शन, एक ही निकल के आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड विल कम इन द फर्स्ट इफ ऑल देम इन अरेंज इन अल्फाबेट से, डिक्शनरी। ठीक है, अब यही 5 वर्ड दिया गया, अब हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग बताना है, और कौन सा यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे कौन सा पहला रहेगा, और वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा WA। पहले ये देखेंगे, WA 3 में कॉमन है, और WR ये 2 में कॉमन है। तो पहले क्या आता है, W तो सब में कॉमन है, उसके बाद वाला लेटर 2 जो A में कॉमन, तो पहले हमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले A आता है, तो पहले ये 3 पे फोकस करेंगे, तो उसके बाद उस पे जाएंगे, तो WA तो ये तीनों में है। उसके बाद का लेटर देखेंगे, S है, यहाँ पे भी S है, और यहाँ पे R है। तो अब हमें बताना है कि R और S, ठीक है, तो पहले कौन सा आता, R आता है या फिर S आता, ऑफ कोर्स R आता, तो हमारा ये फर्स्ट हो गया, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ही तो बताना है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन, वार, जो कि सही आंसर है। विच वर्ड विल कम इन द सेकेंड इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज अल्फाबेटिक। ठीक है, अब ये 5 वर्ड है, अब हमें बताना है कौन से दूसरे नंबर पे, कौन से सेकंड नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे क्या है, PL ये सब में क्या है, कॉमन है। अब इस थर्ड लेटर देखेंगे, हर एक वर्ड का थर्ड लेटर, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, और A इसमें है और इसमें है, ये 4 में कॉमन है A, और एक E है उसके बाद, ये अलग है, ये 4 क्या है, A सब में कॉमन है, ये 4 वर्ड में A कॉमन है, तो इस पे पहले फोकस करें, उसके बाद वाला लेटर इस 4 में से चेक करेंगे कौन सा पहले आएगा, N है, I है, Y है और C आता। अब हमें अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग क्या आता है, ये तो निकल गया B C C पहला आ गया। अब ये 4 ऑप्शन बच गया, 4 में से पहले ये 3 देखेंगे, N आएगा पहले या फिर I आएगा या फिर Y आएगा, Y तो लास्ट में आएगा, ये नहीं आएगा, ये आता है N या फिर I। तो पहले कौन सा आता है, ABCDEFGHI, ये दूसरा नंबर पे हो गया, I हो गया यहाँ पे, और बच गया ये और ये। तो पहले क्या आता, N आता है या फिर Y आता, पहले N आता, तो ये तीसरे नंबर पे हो गया, ठीक है, और ये चौथे नंबर पे, और बच गया ये लास्ट 5th नंबर पे, ये थर्ड लेटर से ही पता चल गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेकंड पूछा गया, तो सेकंड नंबर पे प्लेन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड विल कम इन द फोर्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है, ये 5 वर्ड में से। यहाँ पे पहले देखेंगे, यहाँ पे GU है, GR, यहाँ पे GR है, यहाँ पे GR है, और ये 3 वर्ड में क्या है, कॉमन है GR, और 2 वर्ड में कॉमन है GU, लेकिन G जो है क्या है, सब में कॉमन है। अब देखेंगे पहले R आएगा या फिर U आएगा। ठीक है, पहले R आता है, तो अब R में क्या है, 1 वर्ड है, 2 वर्ड है और 3 वर्ड है। अब 3 वर्ड में देखेंगे, पहले GR सब में कॉमन है, उसके बाद थर्ड लेटर पे आएंगे, थर्ड लेटर में O है, यहाँ पे भी O है और वहां पे भी O है, ये तीनों सब में कॉमन हो गया। अब 4th लेटर देखेंगे, यहाँ पे U है, सॉरी यहाँ पे T है, फोर्थ लेटर में यहाँ पे T है, यहाँ पे U है, अब यहाँ पे क्या है, A है। तो पहले कौन सा आता है, A आएगा, T आएगा या फिर U आएगा, पहले A आता है, पहला ये हो गया। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, ये दोनों में से पहले T आता है या फिर U आता है। जैसे कि T आता पहले, तो ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, अब ये 2 बच गया, हमें चौथा नंबर पे बताना है, ये 3 नंबर हो गया, अब बच गया A और D। तब GUAR, ये 4 कॉमन है, इसमें 4 लेटर कॉमन है,
अब डी आता पहले या फिर ए आता? ए आता पहले, तो यहाँ पे फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। हमें फोर्थ ही तो बताना है, तो फोर्थ में क्या आ गया यहाँ पे? गारंटी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेटर इन द वर्ड क्रिएशन आर रीअरेंज as they appear in the English alphabet, the position of how many letter will remain unchanged after the rearrangement? पहले ये जो क्रिएशन जो वर्ड है क्या है? क्रिएशन जो वर्ड है इसको क्या करना है? रीअरेंज, इसको फिर से अरेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग? इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले ए आएगा, बी नहीं है, सी, डी नहीं है, ई, एफ भी नहीं है, जी, एच, आई है, जे, के, एल, एम भी नहीं है, एन है, ओ है, पी भी नहीं है, आर, एस, टी हो गया। ये 6 और 8, 3, 6, 7, 8 ये हो गया। इसको अरेंज कर लिया हमने अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या बताना है? यहाँ पे कितने लेटर है जो कि अनचेंज है आफ्टर, मतलब ये रीअरेंज कर लिए इसको। अब इसमें से कितने ऐसे लेटर है जो मतलब क्या है? अनचेंज, मतलब कि जो चेंज नहीं हुआ। तो कौन सा चेंज नहीं हुआ यहाँ पे? ई चेंज नहीं हुआ है। और कौन सा लेटर है जो चेंज नहीं हुआ है? सिर्फ ई ही है, तो हमारा 1। एक ही लेटर है जो चेंज नहीं हुआ, तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 8 लेटर ऑफ द गिवन वर्ड? ये जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये बताना है ये जो वर्ड है इसमें से पहला नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 8वां नंबर, 4, 5, 6, 7, 8 ये चार जो लेटर है उसमें से क्या करना हमें? ऑफ द गिवन आफ्टर रीअरेंजिंग ऑल लेटर्स इन द अल्फाबेट सीरीज। पहले इसको अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, ए है यहाँ पे, बी नहीं है, सी नहीं, सी है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, सी है, डी नहीं है, ई है, एफ भी है, जी भी है, एच नहीं है, आई है, जे, के भी नहीं है, एल, एम है, एन है, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, आर भी नहीं है, एस भी नहीं है, टी है, यू भी नहीं है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड इतना नहीं है। ये इसको अरेंज कर लिया। अब हमें पहला, इसमें से देख सकते हैं या फिर इसमें से भी देख सकते हैं कि कौन सा पहला, तीसरा, चौथा और पहला, तीसरा, चौथा और 8वां, ये जो इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता है? तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता है? यहाँ पे ए निकल के आ गया, ई, एफ और एन। इसमें से यहाँ पे कौन सा वर्ड निकल के आएगा? यहाँ पे इसका मीनिंगफुल वर्ड निकालना है हमें, ठीक है। यहाँ पे पहला हो, सॉरी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10। यहाँ पे कुछ और वर्ड मिसिंग है। यहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड मिसिंग हो गया। यहाँ पे कितना लेटर है टोटल? 3, 6, 9, 10 और 11 इतना है। यहाँ पे पहले फिर से इसको रीअरेंज करेंगे। ए हो गया, बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, एफ, जी, एच नहीं है, आई है, कितने बार? आई 2 बार है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। फिर जे, के, एल, एम है, एन, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू भी नहीं है, आर भी नहीं है, एस भी नहीं है, टी है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड इतना नहीं। यहाँ पे देखना है कि 12 है कि नहीं, 3, 6। यहाँ पे फिर से एक मिसिंग है,
सॉरी 11 है, तो इसमें से एक और मिसिंग है, तो कौन सा मिसिंग है? ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, उसके बाद क्या हो गया? आई हो गया, यहाँ पे भी आई हो गया, एम हो गया, एन हो गया, उसके बाद एन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बार मिस्टेक है, यहाँ पे एन एक बार आएगा और टी आ जाएगा, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट है। अब हमें बताना है कि कौन सा जो 4 लेटर है उसमें से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो एक हो गया पहला, तीसरा, चौथा और आठवां इतना निकल के आ गया। तो कौन सा लेटर निकल के आ गया? ए ई एफ और एम। इसमें से मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है? तो FAME, फेम। एक ही मीनिंगफुल वर्ड निकल के आ रहा है, फेम। फेम मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग सुने होंगे नेम, फेम, जैसे कि होता है ना स्टेटस, मतलब जैसे मैं हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग जान रहे हैं, बहुत सारे पॉपुलरिटी है मेरी, तो मुझे बहुत सारे लोग जान रहे हैं, तो उस तरह से फेम मतलब हो गया। तो एक वर्ड निकल के आ गया यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the letter of the word radiochemist are to be arranged in alphabetic order from right to left, then position how many letter will remain unchanged। उसको भी इसी तरह से करेंगे, एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। RADIO और रेडियो केमिस्ट हो गया, इसको लिख लिए। अब इसको क्या करना है? अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग इसको रीअरेंज करना है। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे यहाँ पे? और उसमें बताना है, क्या बताना? हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज। यहाँ पे ए, बी नहीं है, सी है, डी है, यहाँ पे ई है, ए एक ही बार है, फिर क्या है? एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, आई है, 2 बार आई है, जे के भी नहीं है, एल है नहीं है, एम है यहाँ पे एक बार, एन ओ पी भी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, एस है, टी है। ये हो गया, इसको रीअरेंज कर लिए। अब कौन सा कितना लेटर है जो चेंज नहीं हुआ है? यहाँ पे 1 2, एस और टी सेम ही रह गया है, और यहाँ पे डी। टोटल 3 लेटर है जो अनचेंज रहा है, मतलब वही सेम रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3, ई ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ए, डी, ई एंड आर यूजिंग ऑल द लेटर एंड ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। यहाँ पे ए है, डी है, ई है और आर है। अब इसमें से बताना है कितने मीनिंगफुल वर्ड निकलेंगे। तो पहला कौन सा निकल के आ जाएगा? READ, रीड। उसके बाद DEAR, डियर। ये 2 निकल गया। और हमें देखना कि और कोई वर्ड निकल रहा है। डियर हो गया, रीड हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? RED और ए। यहाँ पे देखना है, रीड हो गया, डियर हो गया, और कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? DARE, डेयर। सब लोगों ने बचपन में गेम खेला हुआ ट्रूथ एंड डेयर, वही वाला डेयर है, ठीक है। तो हमारा थर्ड मतलब कि 3, मतलब कि डी ऑप्शन हो गया हमारा। 3 वर्ड निकल के आ रहे हैं, 3 मीनिंगफुल वर्ड निकल के आ रहे हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर आर देयर बिटवीन फर्स्ट एंड 5th लेटर। इसको क्या करना है? पहले रिलेशनशिप जो वर्ड है उसको लिख लेंगे। रिलेशनशिप वर्ड निकल लिया। यहाँ पे एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिक हाउ मैनी लेटर आर देयर बिटवीन 5th एंड 10th, 6 7 8 9 10। अब ये दोनों में से बताना है कि कितने लेटर इसमें आते हैं, इसके बीच में कितने लेटर आते हैं। मतलब कि ये वाला नहीं बताना है कि इसमें 4 लेटर इसके बीच में, इसमें किस में बताना है? अल्फाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग बताना है कि कितने लेटर आता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एच से
आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। यही दोनों के बीच में बताना था कि कितने कितने लेटर आते हैं, तो कितने लेटर आते हैं अब हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। टोटल कितने लेटर आते हैं? 11 लेटर आते हैं, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। ये 6 वर्ड दिए गए, अब हमें इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना और बताना है इसका ये जो सीरीज, कौन सा सीरीज आता है, कौन सा फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, जो सी ओ है, सी ओ सब में कॉमन है। उसके बाद एम है और एन है। तो एम किस में कॉमन है? एक में कॉमन है, दो में, तीन में। तीन में एम कॉमन है और तीन में क्या हो जाएगा? एन कॉमन है। ये 3 लेटर हो गया। तो पहले एम देखेंगे, एम आता पहले, तो एम देखेंगे पहले कौन सा आता है, सी ओ एम, ये हो गया। फिर 2 यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। ये जो 4 सब में कॉमन है, 2 एम है इसमें भी और इसमें भी। अब नेक्स्ट लेटर ई, आई और ए। तो पहले कौन सा आता है? फर्स्ट आता है, ए आता है, तो हमारा ये फर्स्ट ये हो गया। सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा, थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा। ये एम वाला निकल गया, बच गया 3 वर्ड। तो 3 वर्ड में नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ लेटर यहाँ पे देखेंगे, फोर्थ लेटर यहाँ पे देखेंगे और फोर्थ लेटर यहाँ पे देखेंगे। तो पहले कौन सा आता है? यहाँ पे ए आता है, सॉरी यहाँ पे डी है, डी आता है या फिर एन आता है या फिर सी आता है। तो पहले क्या आता है? सी आता है पहले, तो यहाँ पे ये फोर्थ हो गया, सी के बाद डी आता है और लास्ट बच गया कनेक्ट, मतलब सॉरी ये 6th नंबर पे हो गया। ये देखना है कि कौन सा हो गया। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड नंबर पे 6th हो गया, मतलब कि फर्स्ट, फिर 6th, फिर थर्ड नंबर पे कौन सा हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, उसके बाद 4 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। ये 5 वर्ड दिए गए, अब हमें उसी तरह से बताना है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि ये इसमें कौन सा आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी शायद 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब उसी तरह सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा और कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन द अबव वर्ड ऑल द लेटर्स आर arrange in the alphabetic order from right to left position of how many alphabets will be remain unchanged। ये जो वर्ड है इसको अरेंज करना है और बताना है कि कितने ऐसा लेटर है जो चेंज नहीं हुआ, अनचेंज है। यहाँ पे ए हो गया, बी नहीं है, सी है नहीं है, डी भी नहीं है, ई है, एफ जी एच आई 2 बार है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, एल भी नहीं है, एम एन क्यू, फिर क्या जाएगा? आर भी नहीं है, एस भी नहीं है, टी है, यू है, वी भी नहीं है, डब्ल्यू एक्स वाई। ये हो गया। अब बताना कि कौन सा वर्ड जो है रिमेन अनचेंज। तो कौन सा, कितना वर्ड रिमेन अनचेंज है? ये एक वर्ड, टी। तो हमारा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक ही वर्ड है जो कि चेंज नहीं हुआ, बाकी सब चेंज हुआ है। अब बताना हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड पॉकेट बुक एंड विच हैव मैनी लेटर बिटवीन देम एज इन द अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, लेफ्ट से राइट। ये पॉकेट बुक एक, यहाँ पे पॉकेट, ठीक है। अब बताना है इसको कौन सा चेंज, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा, कितना पेयर ऑफ लेटर बताना, सॉरी यहाँ पे पेयर ऑफ लेटर बताना। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। पी से नहीं बन रहा है, ओ
PQRSTUVW, इससे भी नहीं बना। CDE के यहाँ पे एक क्या बन गया, एक पेयर ऑफ लेटर बन गया, KLMNO, ओ हो गया, यहाँ पे दो बन के आ गए हैं, दो पेयर ऑफ लेटर। यहाँ पे क्या बताया रखा है, यहाँ पे लेफ्ट से राइट का ही बताना है, EFGHIJTUV, ये भी नहीं बनेगा, B भी नहीं बनेगा, O भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे दो पेयर ऑफ लेटर, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया, दो ही पेयर ऑफ लेटर बना। अब हमें ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बताना कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है जो कि बी मतलब बी लेटर से स्टार्ट होता है। ये 5 वर्ड है, HACEB, 5 लेटर है और बी से स्टार्ट होना चाहिए, और कौन सा मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। अगर इसमें से मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस आएगा। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि कौन सा लेटर, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता है। बी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम HACEB, देन 4th लेटर ऑफ दैट वर्ड इज योर आंसर। अगर ये जो मीनिंगफुल वर्ड बन गया तो हमारा 4th लेटर क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या बन रहा है, 4th BEACH, बीच एक वर्ड बन गया, 4th लेटर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।